गाइस, मैं सोनलाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनलाल में। दोस्तों, हम बात करेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 की। दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 की बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलने वाली कक्षा 10 के मैथ के संपूर्ण सिलेबस का सोल्यूशन। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करके इनके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। तो इसका पहला सवाल देखिए दोस्तों। पहले सवाल में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो इसको आपको विभाजन गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर सकते हो। हल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 हो गए। अब आपको माइनस के कितने बीच में 2x आ रखे हैं, माइनस के 2x आ रखे हैं, माइनस के 2x को आपको विभाजन करना है। गुणनखंड विधि आपने पीछे आ रखी है, इसलिए मैं आपको एक सवाल में समझा देता हूँ, बाकी सवाल सभी सेम ही हैं। तो देखिए, इसमें बात करते हैं। आपको ऐसी संख्या कोई दो सोचनी है जिसको आपको गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। ये पीछे संख्या कितनी आ रही है, 8। तो गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 8। फिर माइनस से या इसलिए कहेंगे घटाने पर कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो दो संख्या ऐसी कौन सी है जिसको गुणा करने पर 8 आई, आप जानते हैं 4 × 2। ऐसी कोई दो संख्या जिसको गुणा करने पर 8 आ रहा है, इसलिए मैंने हमने 2 को क्या लिख दिया है, माइनस के 4 और प्लस के 2 लिख दिया है। माइनस के 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या लानी है, इसलिए माइनस की संख्या को बड़ी रखना और प्लस की संख्या को छोटी रखना है। माइनस के 8 हो गए, माइनस के 8 हो गए। अब आपको 4 पद बन गए, चारों में आपको कॉमन लेना है। आगे वाले दो पदों में x कॉमन आता है। जैसे हम आगे वाले दो पदों में x कॉमन लेंगे तो स्क्वायर में से x कॉमन बाहर आ गया, x अंदर बच गया। 4x में से x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 4 प्लस का प्लस। 2x माइनस 8 में से 2 की टेबल कॉमन आती है, तो 2 बाहर आ गया, फिर क्या x का x बच गया। 2x में से 2 बार आने से x बच गया, और 2 का भाग 8 में 2 कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 है, दोनों को कॉमन लेने पर क्या आ जाएंगे, x माइनस 4 बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो x प्लस 2 बाहर बच गया। अब इनको अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे तो ये माइनस के 4 उधर जाके प्लस के 4 बन जाएंगे, और ये प्लस के 2 उधर जाके माइनस के 2 बन जाएंगे। तो x के मान आए हैं वो किसके मान आए हैं, शून्य का आ गए हैं दोस्तों। शून्य को किसके द्वारा लिखा जाता है, अल्फा और बीटा के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना आ गया, 4, और बीटा का मान कितना आ गया, माइनस के 2। इस प्रकार आपको ए और बी और सी के मान भी देखने। ए और बी सी के मान कैसे देखने में आपको शुरुआत में वापस ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो एक्स स्क्वायर है इसके पास वाला पद ए कहलाता है। यहाँ पर इसके ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है स्क्वायर के पास में, इसलिए 1 हो जाएगा। और बी का मान होता है एक्स के पास वाला, एक्स के पास में कितना है, माइनस के 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस के 2 लिखना। और सी का मान कितना होता है, बाकी की कौन सा बच गया, माइनस के 8। ये ए और बी और सी के मान आपको फॉर्मूलों में रखने हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं उसकी भी बात करते हैं। फॉर्मूला होते हैं आपके, देखिए ये होते हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए। जो हमने ए और बी और सी के मान है वो यहाँ रखने हैं, और शून्यकों के जो मान आए अल्फा और बीटा वो यहाँ रखने। अल्फा का मान कितना आया था, 4 आया था, और बीटा का मान कितना आया था, माइनस के 2 आए थे। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस और 4 माइनस 2 करो कितना आएगा, 2। अब ये फॉर्मूला वाला माइनस रखेंगे, और बी का मान कितना था, माइनस के 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 2 बच जाएगा, ऊपर नीचे 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए 2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गए हैं। फिर आपको क्या करना है, शून्यकों के मान आपको एक फार्मूला और है उसमें रखना है। शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। अल्फा का मान कितना था, 4, और बीटा का मान कितना था, माइनस के 2। 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 8 आएंगे। फिर सी का मान आपने वहाँ से देखा होगा पीछे कितना था, सी का मान था माइनस के 8, और ए का मान कितना था, 1। ए का भाग किसी में 2 बराबर वापस वही उतर आएंगे, इसलिए इधर भी -8 इधर भी -8, दोनों तरफ समान उत्तर आए, इसलिए हमारी सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न देखना है। अगले प्रश्न में भी इसी प्रकार आ रखा है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का है। इसमें गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। अब आपको ये देखना है कि गुणा करने पर कितने आने चाहिए। तो देखिए, गुणा करने पर इसमें आने चाहिए 4, और घटाने जोड़ने पर भी कितने आने चाहिए, 4। अब देखो, पीछे वाले प्रश्न में हमने केवल ये संख्या देखी थी, लेकिन इसमें हम दोनों देख रहे हैं, क्योंकि इसके आगे भी कितना आ रखा है, 4 आ रखा है। देखिए यहाँ पर कितना आ रखे हैं, 4 आ रखे हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी देखेंगे ये 4 और 1 दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। तो गुणा करने पर कितना आने चाहिए, 4। और यहाँ माइनस प्लस है, इसलिए क्या करेंगे, जोड़ने पर भी 4 आने चाहिए। तो हमने 4 का विभाजन कर दिया। अब देखिए 4 का विभाजन किस प्रकार किया है, 4s स्क्वायर है जैसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 4s को लिखना है माइनस के 2s और माइनस के 2x, प्लस के s का 1 आ गया। अब आगे वाले दो पदों में से 2 का टेबल कॉमन आता है और s कॉमन आता है, तो 2 और s कॉमन लेने पर 2 का भाग 4 में 2 के कितने बार जाएगा, 2 बार। s स्क्वायर है, स्क्वायर में से 1s बाहर आ जाएगा, 1s अंदर बच जाएगा। फिर माइनस का माइनस आ गया, 2s का 2s में से पूरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1। इस शेर में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस का 1 कॉमन लेने का कारण हो गया क्योंकि अब माइनस माइनस पूरा बाहर आ गया, 2s सेम टू सेम आ गया। ये माइनस बाहर लिया था और वो ये वाला प्लस, दोनों क्या बन जाएंगे, माइनस। अब देखिए ये दोनों कोष्टक क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इन दोनों को कॉमन लेने पर ये दो कोष्टक बाहर आ गए।
यहाँ पर क्या बच गया 2s और यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 1, तो यहाँ पर बच गया 2s माइनस 1। फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा दोनों में। फिर ये गुणा वाले 2 उधर जाएंगे तो भाग में, s बराबर कितना आएगा 1/2 और 1/2। ये जो अल्फा और बीटा के मान आए हैं 1/2 और 1/2। फिर आपको मान किसके देखने, ए बी सी के मान देखने। ए बी सी के मान आपको मैंने बता दिया, कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे। स्क्वायर के पास वाला पद किसका होता है, ए का मान कितना आएगा 4। बी का मान होता है इसके पास वाला, तो बी का मान कितना हो गया -4, और सी का मान इसके बाकी बचा कौन, प्लस का 1। ये ए और बी और सी के मान आपको कहाँ रखने हैं, फॉर्मूला में रखने हैं। फॉर्मूले कौन से होते हैं, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। अल्फा का मान कितना आया था 1/2 और बीटा का मान भी कितना आया था 1/2। माइनस सूत्र वाला माइनस रखेंगे, फिर ये बी का मान कितना था, ये पीछे जाके देखिए -4 है, दोनों ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 का भाग 4 में दोगे कितना उत्तर आएगा 1 आएगा। और यहाँ पर 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 1 आएगा। दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसी के साथ में आपको अल्फ़ा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले में मान रखना है। अल्फ़ा का मान कितना था 1/2 और बीटा का मान भी कितना था 1/2। अब इनको गुणा करेंगे, 1 गुणा होकर 1 बन जाएगा, 2 × 2 गुणा होकर क्या बनेगा 4। सी का मान कितना था 1 और ए का मान कितना था 4, तो इधर भी 1/4 और इधर भी क्या आ रहे हैं 1/4। इस प्रकार ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखिए 1/4 1/4। आगे देखते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल थोड़ा अलग है। 6x² -3 -7x है, तो इसमें अब क्या करना है, 6x² पहले लिखना है, फिर लिखना -7x और फिर लिखना -3। ये देखिए अगले पद में यही लिखा हुआ है, पहले 6x² फिर -7x -3। अब आपको यहाँ से ए बी सी के मान भी आप देख सकते हो, तो ध्यान से देखिए ए का मान कितना होगा, स्क्वायर के पास वाला ए का मान है, तो ए का मान कितना है 6 है, और बी का मान कितना है -7 है, और सी का मान कितना है -3 है। ये सारे मान आपको क्या करने, ध्यान रखने, क्योंकि यही मान आगे क्या रखेंगे हम सूत्र में रखेंगे। सी का मान कितना है -3 है। अब देखिए आपको इसको गुणनखंड विधि द्वारा एक बार इसको सरल करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा इसको सरल करते हैं। देखिए 3 नंबर पद में क्या लिखा हुआ है, इसको आपको विभाजन करना है, टुकड़े करना है कि गुणा करने पर कितने आने चाहिए 3, और 3 नहीं आने चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 है और आगे कितने हैं 6 है, आगे कितने हैं 6, यहाँ देखिए, तो गुणा करने पर 3 नहीं आने चाहिए। 3 और 6 का गुणा कितना होता है 18, तो गुणा करने पर कितने आने चाहिए 18, और बीच में कितने हैं 7, इसलिए घटाने पर कितने आने चाहिए 7 आने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ऐसी कोई दो संख्या गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7, तो देखिए 2 और 9, 9 और 2 को जोड़ते हैं तो गुणा करते हैं तो कितना आता है 18 आता है, और जब घटाते हैं तो कितना आता है 7 आता है। इसलिए मैंने 7 का विभाजन क्या कर दिया 9 और 2। हमें माइनस के 7 लाने हैं, इसलिए माइनस की संख्या को बड़ी रखना और प्लस के 2 को क्या करना है प्लस रखना है। यहाँ पर -3 के वापस -3 6x² वापस आ गया। अब जो 4 पद बने इनको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, इन 2 पदों में से 3 की टेबल कॉमन आती है और x कॉमन आता है, तो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, और 9 में कितनी बार जाता है 3 बार। इसमें x² था इसलिए 1 बार आ गया, एक अंदर बच गया, यहाँ पूरा x क्या आ गया बार आ गया। फिर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें a कॉमन ले लेंगे। a कॉमन लेंगे तो ये है जैसे जैसे वापस कोष्टक में बंद हो जाएगी। ये दोनों कोष्टक क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, इसलिए दोनों का क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। इसमें से यहाँ पर क्या बचा था 3x और यहाँ पर क्या बचा था प्लस का 1, दोनों मिला करके ये कोष्टक बन गया। इस प्रकार देखिए यहाँ पर 2 कोष्टक बन गए हैं आपके, 2x -3 और 3x + 1। इनको अब किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है दोनों को। जैसे इनको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए -3 उधर जाके क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा, और ये प्लस का 1 उधर जाके -1 बन जाएगा। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो अल्फ़ा का मान कितना या 3/2 और बीटा का मान कितना या -1/3। ये अल्फ़ा और बीटा के मान आपको कहाँ रखने हैं फॉर्मूला में रखने हैं। इसी के साथ में ए बी सी के मान मैंने आपको पहले ही बता दी। ये देखिए ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है -7 और सी का मान कितना है -3। ये तीनों मान आपको कहाँ रखने हैं अल्फ़ा प्लस बीटा वाले सूत्र में रखने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा वाला सूत्र, इसमें ए और बी सी के मान रखोगे दोनों मान वापस में क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी कितना आ रहा है 7/6 और यहाँ पर भी 7/6। इसी प्रकार आपको अल्फ़ा इंटू बीटा वाले फॉर्मूलों में भी यही मान रखने हैं। ये अल्फ़ा और इंटू का मान रखा और यहाँ पर भी ये मान रखोगे, दोनों मान आपस में क्या आ जाएंगे, ये देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। ये देखिए दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, इसलिए इसके दोनों मान क्या हो जाएंगे सत्य हो जाएंगे। इसका अंतिम सवाल देखिए चौथा सवाल। चौथे सवाल में आप गुणनखंड विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए 2 पद यहाँ रखे हैं, दोनों में से 4 की टेबल कॉमन आ रही है और u कॉमन आता है, तो 4u कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले में 4 तो पूरे बार आ गया, u² है तो अंदर क्या बचेगा u बचेगा। 4 का भाग 8 में दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, u पूरा क्या आ जाएगा
बाहर आ जाएगा। फिर ये 4u को 0 के बराबर करेंगे और ये कोष्टक है u+2 इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से तो u का मान कितना आएगा 0 और यहाँ से प्लस के 2 उधर जाएंगे तो u का मान कितना आएगा -2। अब यहाँ से देखिए a का मान भी देखिए, स्क्वायर के पास वाला किसका मान होता है a का, तो a का मान कितना आया 4 और बिना स्क्वायर वाला के b का मान है, b का मान कितना है 8। ये a और b c का मान कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब ये a b c के मान आपको कहाँ रखने फॉर्मूला में रखने, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा के मान भी देखने। तो पहला मान आया वो अल्फ़ा का मान है, ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है। अल्फ़ा और बीटा के मान आपको कहाँ रखने फॉर्मूला में रखने। अल्फ़ा का मान कितना आया था 0 आया था, तो अल्फ़ा की जगह कितना रखेंगे 0 और बीटा की जगह कितना रखना है -2। ए बी सी के मान आपको मैंने पहले बता दिए वो यहाँ रखेंगे, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको अल्फ़ा इंटू बीटा वाले फॉर्मूला में भी मान रखना है। अल्फ़ा और इंटू बीटा के मान रखोगे तो c/a का भी मान रखना है। अल्फ़ा का मान 0 था और बीटा का मान -2 था, -2 को 0 से गुणा करोगे कितना आएगा 0 और c का मान जब 0 रखोगे 4 का भाग 0 में दोगे वापस भी क्या आएगा 0 आएगा। इस प्रकार पाँचवा सवाल देखिए, पाँचवें सवाल में क्या है t² -15 है, तो -15 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लगेगा +-अंडर रूट। इसका मतलब t के 2 मान आ गए, एक तो प्लस के 15 एक आए प्लस के 15 रूट, इधर आए हैं माइनस के 15 रूट। ये किसके मान आ गए अल्फ़ा और बीटा के मान आ गए। ये अल्फ़ा और बीटा के मान कहाँ रखने आपको फॉर्मूला में रखने। इससे पहले आपको a और b c के मान देखने। a का मान कौन सा होता है स्क्वायर के पास वाला, स्क्वायर के पास में कुछ भी नहीं है तो a का मान कितना लिखोगे 1 और b का मान देखिए t वाला पद होता है वो b का मान होता है, तो t वाला यहाँ पद है ही नहीं इसलिए 0 रख देंगे और c का मान कितना है -15 है। तो ये a का b का और c का मान आपको क्या रखना है फॉर्मूला में रखना है। तो अब देखिए अल्फ़ा के मान और बीटा के मान मैंने पहले बता दिए कितना है रूट के 15 है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो अल्फ़ा का मान कितना है √15 और बीटा का मान कितना -√15, दोनों कट करके क्या हो जाएंगे 0 और माइनस के b/a, तो b का मान कितना रखोगे 0, 1 में 0 का भाग दोगे कितने बार जाएगा 0 बार। तो दोनों बराबर किसके आ गए 0 के बराबर आ गए। ये देखिए दोनों किसके बराबर आ गए 0 के बराबर। फिर आ रखे हैं शून्य को गुणनफल। गुणनफल में भी ये देखना 15 और 15 दोनों गुणा होंगे तो रूट से रूट करके कितना बचेगा 15 बचेगा और c का मान आप 15 रखोगे, a का मान कितना रखना है 1 रखोगे। a का भाग 15 में दोगे कितनी बार जाएगा 15 बार, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। इसी के साथ में ये आपके छठा सवाल देखिए। छठे सवाल में क्या करना है, छठे सवाल है 3x² - -4। इसी को आपको टुकड़े करने हैं। गुणा करने पर कितना आने चाहिए 4 और 3 का गुणा कितना होता है 12, तो गुणा करने पर आने चाहिए 12 और घटाने पर कितना आने चाहिए 1। 3 और 4 को गुणा करोगे कितना आएगा, इस प्रकार इसमें से आपको कॉमन लेना है। जैसे कॉमन लेकर इसको सॉल्व करोगे तो आपके किसका मान आ जाएंगे आपको 3x बराबर कितना आएगा 4 और x बराबर कितना आएगा -k। तो इसमें आपको अल्फ़ा के मान कितना आएंगे, ये देखिए अल्फ़ा के मान आ रहे हैं आपके 4/3। ये देखिए अल्फ़ा का मान कितना आ रहा है 4/3 और बीटा का मान कितना आ रहा है -1। अल्फ़ा और बीटा के मान और ABC के मान पीछे वाले सवाल में बता रखे हैं, वैसे सेम इसमें रखने ABC और अल्फ़ा और बीटा के मान आपको कहाँ रखने फॉर्मूला में रखने। ये देखिए दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हो खुद। अगर इसमें से आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके साथ में आपको अलग वीडियो के द्वारा इसका सॉल्यूशन और भी प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके साथ में अगला दूसरे प्रश्न के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए।